प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से मैं पास्टर सॉल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज खड़ा हो पाया हूं। उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिसके कारण से हम एक बार फिर यहां आपके सामने हैं। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लगातार प्रभु के साथ बने हुए हैं, आप प्रार्थना में बने हुए हैं, उसके वचन में बने हुए हैं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में समझने की आप चेष्टा कर रहे हैं। इन दिनों YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के वचन की सेवकाइयों की बाढ़ सी आ गई है और इतने संदेश इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था होगा। आप जैसे ही सोशल मीडिया में आप जाते हो, फेसबुक ऑन करते हो, व्हाट्सएप में जाते हो, यूट्यूब में जाते हो, आप इतने तरह के संदेशों को आप सुनने लग जाते हो कि कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हम माने किसको नहीं, कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है। और मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर ने बोला है अधिकार से परमेश्वर के वचन को सुनने दो, और इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा सुनते रहते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग केवल वचन को सुन रहे हैं, परंतु कितने हैं जो चलने के लिए तैयार हैं या चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपको वचन को सुना रहे हैं और वो आपको लिंक भेज रहे हैं कि आप मुझसे जुड़ो, मेरे YouTube चैनल को देखो, मुझसे जुड़ो, मेरे फेसबुक पे आओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ। इस तरह से लोग आपको निमंत्रण दे रहे हैं और इस प्रकार से वे खुद को हाईलाइट कर रहे हैं। लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, लोग नाम चाहते हैं। ऐसे सेवक भी आज फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आ गए हैं जिनको ना बोलने की तहजीब है, ना बोलने के तौर तरीके पता है, कैसे खड़ा होना है, एक चैनल के सामने कैसे हमको आना है, और कुछ भी संदेश को वो दे देते हैं। बस उसको आना है, उनके पास मोबाइल है, उनके पास कैमरे हैं और वे खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन की सेवा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कई बार तो ऐसा लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है और क्या परमेश्वर ने इसके लिए उनको एक प्रत्युत्तर दिया है, क्या परमेश्वर ने उनको इसके लिए प्रेरणा दी है। सब चैनल खोल देते हैं और मुझको देखो। कितने लोग हैं जो आपको भी अपना लिंक भेजते रहते हैं और कहते हैं मुझे देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे टीम में आ जाओ। ये सारी बातें हो रही है और परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं छुप कर रह जा रहा है। हमें करना क्या है? आज कोरोना वायरस, इसका डर, फिर लॉकडाउन। बाइबल से लोग इतने लॉकडाउन के वचन निकाल रहे हैं, बाइबल से लोग इतने अंतिम दिनों के संदेश को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो काम है अब भी मेरे प्रियो वो क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमें ये कहा है, महान आदेश की सारे जगत में तुमको जाना है। 244 देश है पूरे दुनिया में जहां मनुष्य रहते हैं। रहने के लिए जो लायक भूमि है वो करीब 244 देश है। और आपको मालूम है कि इन 244 देशों में 1600 से भी ऊपर जातियां रहती है, 1600 से ऊपर जातियां, और इनको परमेश्वर का वचन को सुनाना बहुत जरूरी है। बहुत बार परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने जब इन सब बातों का अध्ययन किया तो पता चला कि अब भी जो है करोड़ों ऐसी आबादी है जिनको पहली बार ये सुनने का मौका मिलेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि परमेश्वर ने उनके लिए कौन से महान काम किए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक संदेश के साथ प्रेरित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का कार्य हमारे लिए, हम परमेश्वर का जो वर्क है, जो हमको उसने दिया है, वो क्या है। क्या आप कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए, उससे बचाव के लिए केवल प्रार्थना करते रहे? क्या आप केवल आशीषों के लिए प्रार्थना करते रहे, चंगाई की प्रार्थना करते रहे, आशीषों की प्रार्थना करते रहे, घर दरवाजा, नौकरी चाकरी, बैंक बैलेंस, तरक्की, उन्नति, क्या यही हम प्रार्थना करते रहे? हमारी प्रार्थना के विषय क्या है? आज हमारी प्रार्थना के विषय केवल सुरक्षा है, केवल अपना इस जान को बचाना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमें प्रभु ने किस विषय पर प्रार्थना करने के लिए सिखाया है? आज हम आपके सामने करीब 9 बातें आपको रखेंगे जहां पर प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, प्रभु यीशु की प्रार्थना, और उसमें 9 बात आपके सामने हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 36 से लेकर के 38 पद। जब आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर एक प्रार्थना का विषय है जो प्रभु यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा कि तुम इस विषय को लेकर प्रार्थना करो। हमारी कितनी प्रार्थना है, कितनी बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, जब आप 36 पद से आगे पढ़ेंगे 9 अध्याय का, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया,
क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम इस खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेज दे, क्योंकि पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर कम है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यद्यपि सारा संसार इस समय एक वायरस के डर से और खौफ से कमरे के अंदर, किवाड़ों के अंदर बंद है, परंतु हम मसीही लोग जो हो सकता है बहुत प्रार्थना कर रहे होंगे, जिन्होंने प्रार्थना कभी नहीं की थी वो भी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, समय पर तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। तो इस समय हमने उस प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है, प्रभु के सामने हम चिल्लाना शुरू कर दिए हैं सुरक्षा के लिए। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो कौन परमेश्वर, कहां का परमेश्वर, कौन बाइबल, क्या वचन, हमारा सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इतना व्यस्त हो चुके होंगे, इतना बिजी लाइफ। आज तो गनीमत मानिए कि हम लॉकडाउन में हैं बोल करके हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, नहीं तो जब आप व्यस्त लाइफ हो जाएगा ना, आपको बाइबल का कोई अता पता नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूं, यही होगा। और इन दिनों बहुत सारे लोग इतना धर्मी हो गए हैं कि इसका वचन ना जाने कितने उपदेशक बटोर लिए हैं। बाइबल में लिखा है बहुत सारे उपदेशक लोग बटोर लेंगे, लेकिन सत्य से वो कान फेर लेंगे। यही होगा, क्योंकि इन दिनों लोगों को एंड टाइम के बारे में बहुत कुछ जानना है। इन दिनों कोरोना वायरस कहां से फैला, क्यों फैला, कब फैला और कैसे अंत होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। इन दिनों लोग बाइबल की गहरी 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 बात जानना चाहते हैं, परंतु एक नॉर्मल बात, बाइबल में कुछ भी बात नॉर्मल तो नहीं है, परंतु जिसको हम बहुत आसान से समझ सकते हैं, ऐसी बात को हम अपने जीवन में कभी व्यवहार में नहीं लाते, कभी हम व्यवहार में नहीं लाते। हम सब लोग आज यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सब लोग जो है ना यूट्यूब में छाना चाहते हैं, सब लोग फेसबुक में छाना चाहते हैं, सब लोग कोई भी मुंह उठा करके चले आया, वीडियो बना लिया और छोड़ दिया, पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने कैसा लगा तारीफ बटोरना चाहते हैं। क्या यही सेवकाई है हमारी? उन आत्माओं के बारे में क्या कहे मेरे प्रियो, जो ऐसा लग रहा है मानो वो बिना चरवाहा का है, भटका हुआ है, व्याकुल है, घबराया हुआ है, दिशा विहीन है, उनको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, अब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा काम है, अब भी हमारे पास बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवकाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 अरब लोग रहते हैं, 7 अरब लोग रहते हैं और 16,000 जाति समूह, 16,000 जाति समूह, पीपल ग्रुप है, और उनमें से 7,000 जाति समूह ऐसे हैं जो 10/40 खिड़की देशों में रहते हैं, अर्थात भारत, चाइना, ये जो देश है एशिया के अधिकांश देश जहां पर वचन नहीं पहुंचा, इसको बोलते हैं 10/40 देश, है ना। तो इन देशों में ये लोग रहते हैं और कलीसिया की गलती के कारण, हमारे आलसीपन के कारण अभी तक परमेश्वर का वचन इन तक नहीं पहुंचा है। और आप भी उसी देश के अंदर रहते हैं, 10/40 के देश के अंतर्गत आप रहते हैं, है ना। तो क्या होगा जब प्रभु आए न्याय के दिन, प्रभु आए तो क्या कहेगा, तुमने बढ़िया काम कर लिया। प्रभु तो आने में भी लेट होगा, क्यों? क्योंकि जब तक राज्य का यह सुसमाचार हर जातियों में गवाही के तौर पर नहीं बताया जाएगा, प्रभु भी नहीं आएंगे। प्रभु को इस संसार में लाने से रोकने वाला कोई है तो आप और हम हैं, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार होती है। कलीसिया एक देश में शांति का जिम्मेदार है, तो समस्या का भी जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं कि यह समस्या परमेश्वर ने लाया, क्यों? मालूम, आप पर हमारी गलती, संसार के लोगों की गलती नहीं है, यहाँ पर हमारी गलती है। हम आलसी हो गए हैं, हम सुसुप्त हो गए हैं। लेकिन बाइबल में जब वो आ जाए तो क्या विश्वास पाएगा अपने लोगों में? अगर आज की तारीख में वो आ जाए तो उस विश्वास को जो आप में देखना चाहता वो पाएगा। क्या आप सचमुच में प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं? क्या सही में दुष्ट आत्मा निकालना बड़ी बात नहीं है, चंगाइयां करना बड़ी बात नहीं है, किसी को आशीष दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्माओं को आपने जीता क्या? यीशु मसीह तरस से भर गए जब उसने भीड़ को देखा और वो कह रहा है कि इसका कोई रखवाला नहीं है, ये लोग व्याकुल हैं, ये लोग भटके हुए हैं, खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर कम है। आज मजदूर चाहिए भैया, चेयरमैन नहीं चाहिए। आज लोग फाउंडर बनना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, यूट्यूब में अच्छा करके एकदम बढ़िया ड्रेस में आ करके और उसके बाद बढ़िया कैमरा में अपना शूट करके मैसेज को उसके बाद लोगों के सामने, और कैसा लगा, ठीक लगा, ये सारी बातें चल रही है। लेकिन एक आत्मा को जीतने का भूख, प्यास, तड़प, तरस कहां गया जो यीशु के अंदर था? क्या सही में हम आत्मा को जीतना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं यहां पर, यीशु मसीह कहते हैं, खेत के स्वामी से विनती करो, क्योंकि खेत काटने के लिए मजदूर कम है, वो मजदूर को भेज दे। आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मजदूर को दीजिए। स्वामी से विनती करिए कि फसल काटने के लिए मजदूर वो दे। आज मजदूर चाहिए, मजदूर नहीं है आज सब ऑफिसर लोग हैं,
सब लोग हुक्म देने वाले लोग हैं, मजदूर नहीं है जो सही में खेत को काटे, ऐसे मजदूर नहीं है। कोट टाई मार करके केवल संदेश देने के लिए आसान होता है, मैं भी पहनता हूं, लेकिन मेरे प्रियो हर दिन अपने लोगों को उत्साहित करता हूं, महान आदेश पूरा करो, महान आदेश पूरा करो, ग्रेट कमीशन, चेला बनाओ, शिष्य तैयार करो, आत्माओं को जीतो, उन नरक में जाते हुए लोगों को झपट करके निकाल लो। यही हमारी सेवा है। भविष्यवाणी करना बड़ी बात नहीं, अन्य भाषा बोलना बड़ी बात नहीं, चिन्ह चमत्कार करना बड़ी बात नहीं। एक सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम जानते क्या है? एक आत्मा को जीत कर प्रभु के पास लेकर के आना। आप अन्य भाषा बोलते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। अन्य भाषा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आजकल तो रटी रटाई बोलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्माओं को जीते हैं आप। उस पकी हुई फसल को बर्बाद होने मत दीजिए। अगर वो पकी हुई फसल खेत में रह गई तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसको आपको लेकर के आना है। आज प्रभु से प्रार्थना करिए, आज प्रभु से प्रार्थना करिए। आज केवल प्रभु से मत प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे कोरोना वायरस से बचा लीजिए, दुनिया को बचा लीजिए प्रभु, कोरोना वायरस में लोग भूखे प्यासे नंगे। मेरे प्रभु, इससे बड़ा बात यह है कि एक आत्मा बच जाए, एक जीवन बच जाए, यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए, जो भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 8वां वचन में हम लोग को मिलता है। जब आप भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 8, तो वहां पर हम लोग को दूसरा बात, क्या विषय पर हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, वहां पर हम लोग को मिलता है। वहां ऐसा लिखा हुआ है कि मुझसे मांग, प्रभु कहते हैं मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग। यहां पर प्रभु दूसरी प्रार्थना में सिखा रहे हैं। पहली प्रार्थना, मजदूर के लिए प्रार्थना करें कि पके हुए फसल को काटा जा सके। मजदूर चाहिए प्रभु, ऑफिसर नहीं चाहिए हमें, चेयरमैन फाउंडर नहीं चाहिए हमको, रेवरेंड नहीं चाहिए हमको, मजदूर चाहिए, मजदूर। आजकल कोई भी सेवकाई में उतरता है, रेवरेंड सो एंड सो, राइट एंड लेफ्ट, सब कुछ यही कर रहे हैं हम। हर लोग यही बनना चाहता है, मेरे पास इतना आदमी होना चाहिए, मेरे अंडर में होना चाहिए। सब लोग ऐसा परिचय देगा, मैं रेवरेंड फलना, मेरे अंडर में 10 पास्टर है ना। आपके अंडर में कितना क्या है? मेरे आपके अंडर में बहुत सारी आत्माएं हैं, उसको आपको जीत करके लाना है। आपके अंडर में 10 हो, 50 हो, 100, इससे कोई मतलब नहीं। करोड़ों आबादी आज भी यीशु के बिना मर रही है, आज भी सच्चाई के बिना मर रही है। 244 देश के 16,000 जाति समूह में आज भी, और उसमें से 7,000 जो है ना हमारे क्षेत्र में, ये 10/40 खिड़की देश जो है ना, इस क्षेत्र में जहां आप रहते हो, वहां पर 7,000 से अधिक जाति समूह जिनको वचन की जरूरत है। कौन सुनाएगा? कौन जिम्मेदार है? परमेश्वर ने इस काम के लिए किसको सौंपा है? आपको सौंपा है। केवल प्रार्थना करते रहे। अरे बचने के लिए क्यों प्रार्थना करते हो कि मुझे बचा ले प्रभु इस बीमारी से? अरे बचाने के लिए प्रार्थना करो, बचाने के लिए। तो दूसरी बात आपको प्रार्थना करना है, जाति जाति के लोगों को परमेश्वर की संपत्ति होने के लिए मांगिए कि प्रभु वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। जैसे आपने मुझे अपना निज धन बना लिया है, मुझे अपनी संपत्ति बना लिया, मुझे अपना संतान बना लिया। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके इर्द गिर्द, अगल बगल, अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे भी परमेश्वर के संतान हो जाए? योना की तरह क्यों सोचते हो? परमेश्वर ने आपको निनिवे भेजा, आप तरसीस क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो तरसीस? है ना, जहाज का टिकट कटा करके फुल फैसिलिटी में आराम से सो करके आप जो है ना जहाज पकड़ करके निकल लिया तरसीस की ओर, जबकि आपको निनिवे जाना है। मछली के पेट के अंदर जाना है कि आपको योना की तरह मिनिस्ट्री आप हो गए हो। आप चुपचाप पड़े हुए हो जहाज के अंदर आराम से एसी में एकदम बिस्तर बिछा के, जबकि परमेश्वर बोल रहा इतनी बड़ी आबादी, उसको क्या हम यूं ही जाने दें? निनिवे को तुमको जाना चाहिए, तुम तरसीस को क्यों जा रहे हो? आज सब इंसान तरसीस में जा रहा है, सब इंसान तरसीस की ओर जा रहा है, जबकि निनिवे उसकी जिम्मेदारी है। वो आत्माएं जो मर रही है वो उनकी जिम्मेदारी है। सब अपने लिए सोचता है, सब अपने विषय में सोच रहा है। मैं और मेरा परिवार तो बच गए ना, मेरी कलीसिया तो सर जाएगी ना, और बाकी जाए भाड़ में। नहीं, यह सच्चाई नहीं है। आपको आज प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि तुम जाति जाति के लोगों को, देश देश के लोगों को ये इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु वो आपकी संपत्ति बन जाए, आपकी निज भूमि हो जाए, आपके निज संतान हो जाए। जैसे आपने मुझे प्रजा बना लिया, प्रभु उन्हें भी प्रजा बना लीजिए, प्रभु उन्हें भी आशीष दीजिए। हम अपनी आशीष के लिए रोते भी लगते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं। हमारी फास्टिंग प्रेयर में ज्यादातर क्या है? अपने लिए। हम दूसरों के लिए फास्टिंग करते हैं क्या? दूसरों के लिए उपवास रखते हैं क्या? नहीं। हम दूसरों के लिए क्यों फास्टिंग करें? क्यों? वो मरे से क्या फर्क पड़ता है ना? हम अपने लिए फास्टिंग करते हैं, अपने फैमिली के लिए फास्टिंग करते हैं, अपने लिए, मैं, मेरा, बस यहां है हमारा फास्टिंग का विषय। मित्रों, इतना सारे लोग हैं जिनको बचना है। क्या आप उसके लिए फास्टिंग करेंगे? क्या आप उसके लिए उपवास करेंगे? जो नरक की ओर जा रहा है, जो लोग मर रहा है, परमेश्वर का निज संतान अभी तक नहीं बना है। आप तो बन गए, आपको खुशी हो रही है ना, मैं बन गया संतान, लेकिन इस बात का भी न्याय होगा। तो ये दूसरी बात है कि आपको प्रार्थना करना है, किस लिए? जाति जाति के लोगों को अपनी संपत्ति होने के लिए, कि वे भी मिरास पाए।
इसके संदर्भ में और भी बहुत सारे वचन हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 और 18, आप अध्ययन में उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं तीसरा जो पॉइंट है उस पर बात करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए परमेश्वर से मांगे, है ना, कि प्रभु जैसा आपने मुझे पवित्र आत्मा का दान दिया, वे भी पवित्र आत्मा का दान पाए। कौन? आपने तो पवित्र आत्मा का दान पा लिया, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन को सुने, आपने यीशु को ग्रहण किया है, तो आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है। आपको संदेह है क्या? पवित्र आत्मा पाने का मतलब क्या है? चिल्लाना, चीखना, अन्य भाषा बोलना, केवल यही है क्या? नहीं, आप गवाह बन रहे हैं, आप यीशु की गवाही दे रहे हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण कर रहे हैं, आपके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। ये जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आएगा तो उछलेंगे, कूदेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, छटपटाएंगे, घोलटेंगे, उल्टेंगे। ये पवित्र आत्मा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, ये गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आप ठीक से बाइबल अध्ययन कर लेना। लेकिन ये किस लिए है पवित्र आत्मा? वचन के लिए, कि आप वचन की गवाही दे, आप यीशु की गवाही दे, तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। इसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। क्यों लोग बंधन में है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा नहीं। जहां प्रभु का आत्मा होता है वहां पर उजाला होता है, वहां पर सच्ची आजादी होती है, वहां पर स्वतंत्रता होता है, वहां कोई बंधन नहीं। और यदि आप बंधन में, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है, आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। तो तीसरी बात, आपको प्रार्थना करना चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए। परमेश्वर से मांगे। लूका 11 उसका 13 वचन और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप अध्ययन के लिए उसको पढ़ सकते हैं। चौथी बात, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको नया प्रकाशन दे। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको नया प्रकाशन दे। इस संदर्भ पर एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे जो मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका जब हम 11 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है। जी, यहां पर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है। चेलों से कह रहा है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। सब बातें बाहर वालों के लिए कैसे होती है? दृष्टांत में, है ना। और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आज भी पर्दा लगा हुआ है, आज भी कई बातें आपको समझ में नहीं आता है। कोई भी कुछ भी सुना दिया, आपने बटोर लिया, कुछ भी खिला दिया, आपने खा लिया। यही तो हो रहा है इन दिनों। इतना मैसेज यूट्यूब, सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं और कुछ भी खिला रहा है, कचड़ा खिला रहा है, कचड़ा भी खा ले रहे हैं। प्रभु के नाम से है ना, तो आप खा ले रहे हो। बाइबल बताती है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, सब बातों को सुनो, परखो। लेकिन सुन सकते हो, परखो, लेकिन पकड़ो उसको जो तुम्हारे लिए जरूरत है, उसको रखो, परखो। वचन को भी परखिए कि ये वचन के अनुसार है या नहीं है। कुछ भी प्रभु के नाम से सुना दिया तो आप मान लेंगे? अभी भी हमारे बीच में प्रार्थना करके ताबीज लटकाया जाता है, प्रार्थना करके पानी, प्रार्थना करके तेल, बिजनेस चल रहा है इसका, है ना। प्रार्थना करके ना जाने क्या क्या हो रहा है प्रभु के नाम से, जो तमाशा चल रहा है। और आप सब तमाशा देख रहे हो और आपको लगता है नहीं यीशु के नाम से हुआ है। बाइबल देख करके आजकल लोग भविष्य बता रहा है, बाइबल को देख करके करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग करते हैं अभी भी। नहीं, प्रार्थना करके दवा दिया था, प्रार्थना करके ताबीज बांधा था, प्रार्थना करके ये कर दिया था, वो कर दिया था। कहां है बाइबल में? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन का प्रकाश चाहिए, है ना। यीशु मसीह यहां कहते हैं, तुमको तो परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है। हमको समझ दिया गया है, इसलिए नई नई बातों को समझिए। परमेश्वर के वचन में आज भी बहुत सारी चीजें जो आप समझते नहीं, उससे प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु मुझे समझाइए। पवित्र आत्मा आपके लिए सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने इसलिए दिया है परमेश्वर का आत्मा कि आपको समझाए। आपको और किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की, है ना। उसने इसलिए हमें दिया है कि वो हमें स्मरण कराए, परमेश्वर का वचन को याद कराए, उसका प्रकाशन हमें दे। तो प्रार्थना करें। इस संदर्भ में और भी कुछ वचनों का पढ़ना चाहेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 से लेकर के 6 पद, और उसके बाद पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 26 से लेकर 26 और 27 पद, और यूहन्ना 3 और 7। इन वचनों में आप जाओगे तो परमेश्वर, ये यीशु मसीह की इच्छा है कि आप प्रकाश की आत्मा से भर जाएं। इस रीति से हम देखते हैं, अभी तक मैंने 4 बातें आपके सामने रखी है। 5वीं बात, प्रार्थना करें, नए दरवाजे खुले, नए दरवाजे सुसमाचार के लिए, सेवकाई के लिए नया नया दरवाजा खुलना चाहिए प्रभु। ये केवल हम सेवकों की चाहत है ऐसी बात नहीं है, ये आपके अंदर में भी ये चाहत होना चाहिए। नहीं नहीं, ये काम पादरी, पास्टर, प्रचारक लोग का है। नया आत्मा को जीतना है, नया दरवाजा खुलना है। मेरा तो क्या है, अपना दरवाजा एक तो खुला हुआ है, संडे में चर्च जाना है, 2 घंटा रहना, वहां से घर आना। अभी तो वो भी दरवाजा क्लोज है, आप क्या करोगे, है ना। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन
के अनुसार नया दरवाजा खुलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कलीसिया को लिखता है, जैसे कुलिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन आप जब पढ़ेंगे तो पौलुस वहां अपील कर रहा है मंडली के लोगों को कि आप लोग प्रार्थना करो कि नया दरवाजा खुल जाए सेवकाई के लिए। यहां लिखा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। प्रार्थना करिए मेरे लिए कि वचन को सुनाने के लिए नया द्वार खुल जाए, नया द्वार खुल जाए। और ऐसे ही और भी संदर्भ अगर आप पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग को और भी जगह मिलता है प्रेरितों के काम में भी, प्रेरितों के काम में 14 अध्याय उसका 27 वचन, 14 अध्याय उसका 27 वचन, 1 कुरिन्थी 16 का 9, प्रकाशित वाक्य 3 का 8 और 20 वचन द्वार खोलने के बारे में यहां पर बात हो रही है ना। तो आपको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रतिदिन एक नया दरवाजा खुल जाए सेवकाई के लिए। 16,000 जाति समूह और 7,000 जाति समूह केवल हमारे देश एरिया में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा काम अभी बाकी है। अब भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे कि इन आत्माओं के बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे। मरना तो आज नहीं, कल नहीं, कभी भी है, वो तो है, लगा हुआ है। और भविष्यवाणियां हैं, उसको कौन टाल सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर का वचन को कोई टालना, क्यों घबराएं, क्यों डरे? आप जो यहां पर है प्रभु में, आप जो सच्चाई को जानते हैं, अब आपका कर्तव्य बनता है कि किसी भी रीति से, पौलुस कहता है किसी रीति से मैं उनको उद्धार कराना चाहता हूं, किसी भी रीति से, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। ये होता है जलन, ये होता है प्रभु से प्यार। आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्या बड़ी बात हुई? क्रिसमस मना लिया, क्या बड़ी बात हुई? गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर मना लिया, क्या बड़ी बात हुई? है ना। 2 बोतल ज्यादा चढ़ा दिया क्रिसमस में, प्रभु के सामने थोड़ी बोलेगा प्रभु उसने 2 बोतल चढ़ाया था, मैंने 4 बोतल चढ़ाया आपके जन्मदिन में, कितना खुश हूं मैं कि आप जन्मे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं मेरे प्रिय। आत्माओं को जीतने की भूख, प्यास, तरस किसी में नहीं है। आज हर आदमी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है कि उसकी जिंदगी कैसे बच जाए, हर आदमी। मेरे प्रियो, मैं और एक बात बताना चाहूंगा जो हम लोगों को मिलता है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 32 से लेकर के 35 पद तक। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो वहां पर आप एक बात को पाओगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 32 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। माफ कीजिएगा, ये वहां पर नहीं है ये वचन, है ना। लेकिन वहां पर एक चीज ऐसा लिखा है, एक चीज वहां पर, एक वचन जो 2 कुरिन्थी में, माफ कीजिएगा 2 कुरिन्थी में 9 अध्याय, आपके अध्ययन के लिए मैं बता रहा हूं। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 से लेकर के 12 वचन में आपने जरूर पढ़ा होगा, जहां दान देने के संबंध में पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है। और जानते हैं, ये दान पौलुस अपने लिए इकट्ठा नहीं कर रहा है। आज लोग दान देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं। पंजाब में जाइए, बहुत ड्रामा चल रहा है इस बात के लिए, है ना। दान दो, दान दो, जो दशमांश नहीं देगा, दान नहीं देगा, नरक चल जाएगा, इत्यादि बातें हो रही है। लोगों को जबरदस्ती दान देना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, दान देना पड़ेगा। अरे दान मेरी मर्जी की बात है, मेरी इच्छा की बात है, जबरदस्ती है क्या, है ना। नहीं, दान नहीं देने से तुम नरक चल जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्यों चाहिए ये ऑफरिंग? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफरिंग के खिलाफ हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑफरिंग क्यों चाहिए था, पौलुस को क्यों चाहिए था ऑफरिंग। जब आप उस वचन, पूरा वचन को 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 से लेकर के 12 पद तक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लास्ट 12वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। इस सेवा के, अर्थात उठाए जाने वाली भेंट, ऑफरिंग के संबंध में, ऊपर से पढ़ेंगे तो ऑफरिंग के संबंध में बात हो रही है कि ऑफरिंग का सेवा अगर पूरा किया जाए तो पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है ना। पवित्र लोगों की आवश्यकताएं हैं, वे जो सेवकाई करते हैं उनकी आवश्यकताएं होती है, सेवकाई में जो खर्च आता है उसकी आवश्यकताएं होती है। बाइबल ऐसे प्रिंट हो जाता है, आपके पास बाइबल है, बड़ी सस्ता में बिक जाता है। हमारे देश में तो बहुत सस्ता बाइबल है ना। बाकी के रकम कौन भरते हैं? ये दानदार लोग, जो आप में से कई लोग जो है ना, जो ऑफरिंग देते हैं, उनकी वजह से ये सब चलता है। मिनिस्ट्री, सेवकाई, आत्माओं को जीतने की सही जगह बोइए, सही जगह दीजिए। कहीं पर भी आप मत देना चालू कर दीजिए। अकाउंट नंबर दिया, देना चालू कर दिए दान। अरे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप दान भेज दीजिए। प्रार्थना करके आप दान दे करके प्रार्थना करवाते हैं, है ना। ये क्या चल रहा है सेवकाई? आपको सही सेवकाई में दान देना चाहिए, है ना। आप खुद प्रार्थना करो ना, आप प्रार्थना के वीर हैं, आप विश्वास के वीर हैं, हीरोज ऑफ फेथ। तो फिर आपको प्रार्थना के लिए दूसरे की क्या जरूरत पड़ती है ना। आप विश्वास करने वाले हैं तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, है ना। ये तो अन्य जाति अगर ऐसा बोले तो समझ में आता है, जिनको अभी तक प्रभु का वचन मालूम नहीं है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आप अभी भी, आपको प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, अभी भी आप प्रार्थना करवा रहे हैं। कब तक दूध पीते रहेंगे? कब सियाने होंगे?
कब जो है आप अन्न खाओगे? अभी भी बोतल पकड़ करके दूध पी रहे हैं, अभी भी मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना से आगे आप नहीं बढ़े हो। तो कैसे सेवकाई हमारी चल रही है? क्या विश्वास है हमारा? हमारी प्रार्थनाएं क्या है? मैंने बताया आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहली बात मजदूर के लिए, दूसरी बात कि जाति जाति के लोग परमेश्वर की संपत्ति हो जाए, तीसरी बात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए, चौथी बात कि नया प्रकाशन परमेश्वर हमें दे, पांचवी बात नया दरवाजा खुले, और छठवीं बात जो भी मैं बता रहा हूं कि बहुतायत से स्रोत खुल जाए जिससे सेवकाई की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। वो स्रोत खुल जाए जिससे सेवकाई में जो जरूरत है वो आवश्यकता पूरी हो जाए। लेकिन आज ज्यादा मिल रहा है कई लोगों को, है ना। आप देख रहे होंगे आजकल के सेवक लोग जो है ना मर्सिडीज में आते हैं, एरोप्लेन टिकट में आते हैं, पसीना बहा के कहाँ मिनिस्ट्री करना चाहेंगे, है ना। शानदार एसी कमरे में होटल में रहते हैं, है ना। उनका शान शौकत देखते बनता है, बाप रे बाप, राजा के समान आते जाते हैं। हम नो डाउट हम लोग राजा हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज कई लोगों की हालत जो है ना, जो लोग दान देते हैं उनकी हालत देखिए क्या है। उनसे दान ले ले करके, अकाउंट नंबर दे दे करके कि तुमको प्रभु आशीष देगा, तुम्हारा तो भरपूरी है भैया, पेट तुम्हारा फूल है ना। तो बहुत आसान होता है पेट फूल होकर के प्रचार करना, लेकिन उनके लिए क्या है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, गरीबी में, भूखाल में, है ना। और हम लोग बोलते रहे विश्वास करो तभी, तुम्हारे अंदर श्राप पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ, ना जाने कितना बोल बोल करके और उनको निराश कर देते हैं हम लोग। अरे तुम बटेर रहो 10 जगह से, तब तो तुम्हारा चल रहा है, टंकी फुल है ना। लेकिन वो बेचारा उनको और बोल बोल करके, है ना, और वो बेचारा जो है ना कहाँ कहाँ से दान इकट्ठा किया, कहाँ कहाँ से पैसा जमा कर करके दान भेज रहे कि आशीष आएगी। लोगों को ये समझाया जाता है कि दान देने से आशीष आती है ना। बहुत तरह का समस्या है इन दिनों में, आपको प्रार्थना करना चाहिए इन सब विषयों को लेकर के भी। ये जो ड्रामाबाजी है वो बंद होना चाहिए, है ना। तो छठवीं बात है कि सेवकाई की आवश्यकता पूर्ति होने के लिए स्रोत भी मिले, है ना। आज बहुत सारे लोग सेवकाई में, सही सेवकाई में देना नहीं चाहते हैं। हर लोग समुद्र में डालना चाहता है पानी, हर लोग समुद्र में डालना चाहता है, लेकिन जहां सही सेवकाई हो रही है उसको जान करके भी देना नहीं चाहते। आपके इर्द गिर्द में भी कितने ऐसे सेवक लोग हैं जो ईमानदारी से सेवकाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ना, इसका प्रार्थना से तो मच्छर भी नहीं मरता है, तो क्यों हम इसको सपोर्ट करें, है ना। उसका प्रचार में दम नहीं है। अरे प्रचार में दम नहीं, परमेश्वर का वचन दूध पीता हुआ बच्चा बोलेगा ना, तो उसमें भी दम होता है। आपके विश्वास में कमी है, आपके विश्वास में कमी है। आपको बड़े बड़े सेवक चाहिए, उनका सुनना है ना। अरे उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए उनको, उठाइए उनको। आपके इर्द जो सेवक लोग वो भी अच्छा सेवकाई करेंगे जब उसको सपोर्ट मिलेगा। क्यों? उनको सपोर्ट नहीं है। आप जैसे लोग तो केवल दूसरे तरफ देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, वहां के सेवकों को आप देख रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कितने लोग मेहनत करते हैं, जानते हैं आत्माएं कौन लोग लाता है? ये लोग लाता है। एक सर्वे के अनुसार जानते हैं आत्माएं ये लोग जीत रहा है। वो जो टेलीविजन पर आता है, रेडियो पर आता है, किताबों पे आते हैं, ये लोग नहीं, ये लोग आत्मा जीत रहे हैं सही मायने में। फील्ड में जा करके ये लोग काम करते हैं, ये लोग फील्ड वर्कर है, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इनको ना सपोर्ट करके जो टेलीविजन पे आते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे होगा? क्यों? आज अभी भी करोड़ों आत्माएं वचन से रहित है, यीशु की सच्चाई से रहित है। आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जो देने का जो मेरे पास जो स्रोत है देने के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो देना जो है हमारा गलत जगह में है। हम सही जगह नहीं बोलते, हम सही जगह नहीं देते। इसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सही जगह दे सकूं, सही सेवकाई में दे सकूं, ताकि सेवकाई की जरूरत है वो पूरी हो जाए। प्रार्थना करिए इस विषय के लिए भी, क्योंकि यही होता आया है। और इसलिए देखिए आज हमारे सेवक लोगों को कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं। आपके इर्द गिर्द में ही कुछ सेवकों को आप देख लीजिएगा, क्या कार में आते हैं, लग्जरी कार पे, घर पे रहते हैं, शानदार घर पे रहते हैं वो लोग। क्या जिंदगी है उनका, है ना। सेवकाई करने के लिए बोलो चलो पहाड़ पे चलेंगे, गांव पे चलेंगे, कठिन जगह है, नक्सली क्षेत्र है ना, भूख है, प्यास है, धूप है, गर्मी है, नहीं जाएंगे वो लोग। बहुत आसान होता है टेलीविजन में एसी के सामने खड़े होकर के बोलने में। निकालिए उनको फील्ड में। यीशु मसीह जो है ना इतना महान हस्ती थे, सेवकाई जब करते थे भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी, परंतु भी प्रभु उपलब्ध होते थे, भीड़ में होते थे, वो भीड़ उसके ऊपर चढ़ी पड़ती थी, गिरी पड़ती थी। आज होगा 4 तो पहरेदार रखेंगे हम, 4 बॉडीगार्ड हमने रख लिए हैं। ये सेवकाई चल रही है। क्या ये सेवकाई है? प्रार्थना करिए। किस लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आज? क्या इन विषयों को लेकर के आप प्रार्थना कर रहे हैं? और एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना करिए कि स्थानीय शिष्यों में गुणात्मक वृद्धि हो। जो शिष्य है, जो चेले हैं, वे गुणात्मक रूप से बढ़े। प्रभु ने कहा फूलो फलो। प्रभु चाहते हैं कि हम फूले फले। जब आप प्रेरितों के काम 2 उसका 47 वचन, 6 अध्याय उसका 1 वचन, 7 अध्याय उसका 2 वचन। अब इन सारे वचनों में आप जब जाएंगे तो वहां पर आप गुणात्मक रीति से कैसे लोग बढ़ रहे थे, शिष्य लोग बढ़ रहे थे, चेले लोग बढ़ रहे थे, वहां पर आप इस संदर्भ को पाएंगे। आज चेला चाहिए,
आज आज आपको एक चेला बनना बहुत जरूरी है। केवल विश्वासी मत बनिए जो विश्वास करते हैं, आपको चेला बनना पड़ेगा जो चेला पैदा करते हैं, जो कलीसिया की उन्नति के लिए काम करते हैं। जब चेला बन जाएंगे, कलीसिया की वृद्धि गुणात्मक रूप से होगी, गुणात्मक रूप से। तो आपको परमेश्वर गुणात्मक रूप से बढ़ने के लिए कहता है, ना कि जोड़ 1+1+1 ऐसा नहीं, है ना। लेकिन आपको परमेश्वर 2 गुना 2 × 4, है ना, 2 और ऐसा करके आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर उत्साहित कर रहा है, आपको उत्साहित करते हैं। आप प्रार्थना करें कि स्थानीय शिष्यों में गुणात्मक वृद्धि हो। 8वीं बात, प्रार्थना करें कि हमारे मध्य दया, शांति, प्रेम तथा सद्भावना बनी रहे हमारे बीच में। कुरिन्थ की मंडली के जैसा आज कलीसिया की स्थिति हो गई, तू मैं, भेदभाव। अभी भी कुर्सी की बात है, अभी भी चर्च में पहला जो कुर्सी है मेरा परिवार का है ना। अभी भी कई लोग जो है ना, उनके कपड़े देख करके उनको सम्मान मिलता है चर्च में, उनको चेयरमैन, सेक्रेटरी, पंच लीडर, टीम इत्यादि सब बनाया जाता है, पढ़े लिखे हैं, ये है वो है। अरे क्या प्रभु ने पतरस की डिग्री देखकर उसको चेला बनाया था क्या? यूहन्ना को डिग्री देखकर उसको अपना चेला बनाया था क्या? लेकिन आज भी कलीसिया में ये सारी समस्याएं चल रही है। एक आदमी जिसके अंदर सेवकाई का बोझ है, तरस है, दर्द है, आत्माओं को बचाने की भूख है, कलीसिया की सेवा की चाहत है, ऐसा आदमी अगर पढ़ा लिखा ना मिले तो उसको कलीसिया में पीछे पंक्ति बैठना पड़ता है। आज भी ये भेदभाव है क्या? यही सेवकाई है हमारी। आपसे उत्साहित करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करें कि कलीसिया में भेदभाव खत्म हो। आप प्रार्थना करें कलीसिया में दया पाई जाए। कलीसिया में दया खत्म हो गया, दया तो लगता है कोई चिड़िया का नाम है ना। शांति खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया, सद्भावना खत्म हो गया। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, यहूदा की पत्री 2 में अब देखिएगा, पहला कुरिन्थी 3:9। यहां पर पौलुस इस बात को सिखा रहा है लोगों को कि ये कलीसिया में होना चाहिए, हमारे बीच में दया होना चाहिए, शांति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, मेल प्रेम होना चाहिए, एकता होना चाहिए। फिलिप्पी की पत्र में कितना अच्छा 2 अध्याय से, जब आप 2 अध्याय का आप उसके बाद 1 पद से ही पढ़ेंगे तो पौलुस विनती कर रहा है कलीसिया के लोगों के सामने, विनती कर रहा है कि तुम एक दूसरे के हित के बारे में सोचो। यहाँ हित की बात क्या करें? ये समस्याएं हैं। तो क्या ऐसे सेवकाई चल सकती है? क्या कलीसिया ऐसे में उन्नति करेगी? क्यों हम अभी तक उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाए? क्यों अभी भी करोड़ों आत्माएं मर रही है? 244 देश के 16,000 और हमारे एरिया में जो हम 10/40 क्षेत्र के में एरिया में रहते हैं 7,000 जाति समूह। छोड़ा मोड़ा नहीं है, 7,000 सुनने में कम लग रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर कितने लोग हैं, है ना। इतनी बड़ी आबादी बिना यीशु के मरेगी, उसका जिम्मेदार कौन? आखिरी 9वीं बात जो प्रार्थना के संबंध में है कि आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें कि अन्य जाति के लोग आपके वस्त्र पकड़ कर कहें कि हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है। हमने सुना है, लोग आपसे ऐसे कहने लगे। जकरिया और उसका 8 अध्याय और उसका 20 वचन से पढ़ेंगे तो आप वहां पर इस बात को पाओगे कि वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, है ना, कि भाई आप कौन हो? आपके पास सच्चा परमेश्वर है, हमको बताइए जरा, हम भी जो है ना आपके पीछे चलना चाहते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो जा रहा हूं। ऐसा लोग बोलेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। बहुत से जाति के लोग यरूशलेम में आएंगे। यरूशलेम कहाँ है? आप जहां वहां यरूशलेम है। आपके पास लोग आएंगे, हमको यहोवा से विनती करना, हमको परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आएंगे। और आगे लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले, भांति भांति 16,000 जाति समूह मैंने बताया, और उनमें कितनी तरह की भाषाएं बोलने वाले। और लिखा, सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, वस्त्र की छोर को पकड़कर ये कहेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लोग ऐसा बोल सकते हैं? 10 ऐसा जाति पकड़ के आपको बोल सकता है कि हमने सुना है कि तेरे पास जिंदा परमेश्वर है? अरे बाबा, यहां तो एक ही आदमी को आपसे प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसी को आपसे प्रॉब्लम है,
आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं इनका परमेश्वर को नहीं मानना है बाबा। इनका जिंदगी देख करके हमको समझ में आ गया कि हमको इनका प्रभु को हमको नहीं चाहिए, हम जहां हैं वही ठीक है। इतना लफड़ा, इतना परेशानी, इतना समस्या, इतना झगड़ा, इतना पॉलिटिक्स, इतनी राजनीति, इतना अनैतिकता, इतना भेदभाव, आज भी ये सारी चीजें हैं। सद्भावना कहाँ है, प्यार कहाँ है? इतना महान प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, लोग इसे सीखते हैं, लेकिन हम कितना सीखते हैं? कैसे बचेगा आदमी, है ना? सो मेरे प्रिय, वहां पर जो है ना, एक 10 आदमी एक यहूदी पुरुष को पकड़ करके बोल रहा है कि हमको ले चलो भैया, हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप क्या इस विषय प्रार्थना कर सकते हो? प्रभु मेरे साथ भी ऐसा हो। प्रार्थना करें कि 10 अन्य जाति के लोग आपके वस्त्र को पकड़ ले और कहें कि हमको साथ लेकर के चलो, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा प्रार्थना करिए कि प्रभु लोग खींचे चले आए हमारे शब्दों में, हमारे गवाहियों में, हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बात हो जिससे लोग खींचे चले आए, आपके अंदर वो चुंबक हो जाए कि आप खींच लें उन लोगों को। लेकिन ये चुंबक का गुण तभी आएगा ना जब आप उस महान चुंबक के साथ जुड़ जाएं, ठीक से परमेश्वर से जुड़ जाइए। प्रार्थना करिए, ये विषय है प्रार्थना करने का कि प्रभु मुझ में भी जैसा यहां यहूदी पुरुष के साथ हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। लोग आए, मेरे यरूशलेम में लोग आए, विनती करने के लिए आए, ढूंढने के लिए आए कि सच्चा परमेश्वर इनके साथ है। मेरे वस्त्र को पकड़ करके बोले भैया हमको भी ले चलो। क्या कभी ऐसा हुआ है? कितनी बार सेवकाई के दरमियान में हम लोग के साथ ऐसा हुआ? ये केवल एक आदमी करेगा वो काफी नहीं है, आप सबको करना है। ये प्रार्थना करिए इस विषय पर, है ना? तो 9 विषय मैंने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है। एक बार फिर से कह दूं कि आप प्रार्थना करें खेत के स्वामी से कि जो पकी हुई फसल है उसको काटा जा सके। किस लिए? मजदूर के लिए, है ना? मजदूर के लिए प्रार्थना करें, मजदूर के लिए प्रार्थना करें। जाति जाति के लोगों को निज संपत्ति, प्रभु का निज संपत्ति वो लोग हो जाए, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ केवल आपको मिल गया काफी नहीं, दुनिया के लोग भी पवित्र आत्मा से भर जाए ताकि वो लोग आजाद हो जाए, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा वो आजादी है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको नया प्रकाशन दे। प्रार्थना करें कि प्रतिदिन नया दरवाजा खुले। प्रार्थना करें कि बहुतायत से स्रोत खुल जाए जिससे सेवकाई की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। प्रार्थना करें कि जो लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया, आप जहां पर है उसी कलीसिया में शिष्यता में बढ़ोतरी हो, गुणात्मक रीति से बढ़ोतरी हो। और उसका प्रार्थना करें कि हमारे मध्य दया, शांति, प्रेम और सद्भावना बनी रहे। और आखिरी 9वीं बात जो आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करें कि 10 अन्य जाति के लोग आपके वस्त्र को पकड़ कर कहें कि हम भी साथ चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है। ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे साथ भी ऐसा हो जाए जो जकरिया में हुआ, 8 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन में जो हुआ, प्रभु वो मेरे साथ भी हो जाए। यही मैं संदेश को विराम देता हूं। प्रार्थना करें आत्माओं के लिए, अभी भी समय बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम सब मर मिटने वाले हैं। करोड़ों आबादी जिसको यीशु मसीह के बारे में जानना है, इस विषय को लेकर के आइए आगे बढ़े। यह उत्साहित करूंगा। केवल कोरोना का डर, कोरोना का संदेश, लॉकडाउन, बहुत मैसेज हो गया, बंद करो ये मैसेज। अब आत्माओं को जीतने के लिए फिर एक बार खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि पके हुए फसल है, मजदूर कम है, आपको मजदूर बनना पड़ेगा, आप सबको मजदूर बनना पड़ेगा। प्रभु आप लोगों की मदद करे, प्रभु आप लोगों की आंखें खोले और आपके अंदर वो तरस को दे आत्माओं के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अंत करता हूं। आप सभी लोगों को मेरा मसीही नमस्कार।